उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम लोग एसएमएस के बारे में बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं और साथ में ओटीपी और कोका कोला वगैरह के बारे में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हैं। तो हम लोग आज सीखेंगे कि पहली मर्तबा जो दुनिया में जो पहली बार एसएमएस जो भेजा गया था उसमें क्या लिखा गया था। फिर सीखेंगे कि कोका कोला जो हम लोग पीते हैं, जो शीशी वाली होती है, बोतल वाली, उसका डिज़ाइन कहाँ से लिया गया है। और साथ में ये भी सीख लेंगे कि जो हम लोग मैसेज भेजते हैं ये कैसे पहुंचता है और दिन में 100 मैसेज की जो है लिमिट क्यों लगा दी गई है और 160 ही लफ्ज़ क्यों लिखा जाता है। इसके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे। और आपने ओटीपी का तो नाम सुना ही होगा, हम लोग ओटीपी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कोका कोला जो हम लोग पीते रहते हैं गर्मी के दिनों में, इसके बारे में, जो ठंडा वगैरह पीते हैं इसके नुकसानात क्या हैं और कब पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए, इसके बारे में रिसर्च क्या कहती है, हम लोगों ने पूरी डिटेल से सीख लिया था। ऊपर आई बटन में जो है लिंक आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जा कर के देख लीजिए। तो हम लोग आज समझ लेते हैं इसके बारे में, स्प्राइट वगैरह और कोका कोला वगैरह के बारे में समझ लेते हैं। जिसको हम लोग स्प्राइट पीते हैं, कोका कोला, माज़ा, थम्स अप वगैरह जो पीते हैं, ये सब एक ही कंपनी बनाती है और मेन जो ब्रांड है वो क्या है, कोका कोला। इसलिए आप देखेंगे स्प्राइट जब बोतल देखेंगे आप उसमें, तो वहाँ पे देखेंगे कोका कोला का जो है ना लोगो उसमें आपको मिलेगा। समझ रहे हैं। तब हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोका कोला के बारे में ये जान करके आपको हैरानी होगी कि वो जो शीशी का जो डिज़ाइन है ना, ये कोका फली एक फल है, तो उससे इसको जो है ना इस वाले डिज़ाइन को लिया गया है। और आपको ये भी अच्छा, इसमें जानने की बात ये है कि हम लोग जो कोका कोला पीते हैं ये शुरू में जो है ना सर दर्द की बीमारी के लिए बनाया गया था। यानी सर दर्द जो आमतौर से होता है लोगों को, इसको हटाने के लिए दवाई के तौर पे बनाया गया था। लेकिन बाद में लोगों ने इसको ठंडा के तौर पे इसका इस्तेमाल होने लगा। अच्छा, ये भी जान लेना चाहिए कि जिसने कोका कोला को बनाया था ना, उसकी मौत 2 साल के बाद हो गई थी, 2 साल के बाद ही हो गई थी। इस बात को बताने का मेरा मकसद ये है कि इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। कब कौन सी मेहनत आपके रंग लाए कोई ठिकाना नहीं। और ये बस मैं आपसे तो यही कहूँगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। अब हम लोग आगे चलते हैं और एसएमएस के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लफ्ज़ एसएमएस को समझिए। एसएमएस का क्या शब्द है, एसएमएस के शब्द का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, एसएमएस के शब्द का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। एसएमएस है ना उसमें, तो एस से क्या होता है शॉर्ट, और एम से मैसेज, और एस से क्या होता है सर्विस। इतनी बात समझ गए। और ये आमतौर से हम लोग छोटे और बड़े हर तरह के मोबाइल से भेजते रहते हैं। लेकिन आजकल जो आमतौर से जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें एमएमएस आमतौर से लोग भेजाता है। एमएमएस का क्या मतलब होता है, एमएमएस का मतलब ये होता है, इसका जो फुल फॉर्म बताया गया वो यही है कि एमएमएस यानी मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। क्या फुल फॉर्म है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। इसमें क्या है, आप जो है ना इस प्रकार की टेक्स्ट मैसेजिंग एक एवोल्यूशन होती है, समझ रहे हैं, एसएमएस की। और यहाँ एक एमएमएस में आप एक मैसेज में पिक्चर, वीडियो और साथ में ऑडियो वगैरह सब कुछ भेज सकते हैं, इसलिए उसको क्या है एमएमएस कहा जाता है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि ये एसएमएस जो ये काम कैसे करता है। तो इसको देखिए, मिसाल के तौर पे जैसे आपके हाथ में आप जो मोबाइल भेज रहे हैं, जिससे मोबाइल भेज रहे हैं, तो जिस जगह से मोबाइल भेज रहे हैं, तो वहाँ से जो आपका करीबी जो नेटवर्क होगा ना, ये आपके मोबाइल से वहाँ जाएगा। फिर वहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये आपका मैसेज टावर एसएमएस का जो सेंटर होता है ना, एसएमएससी को ये पहुंच जाएगा। उसके बाद एसएमएससी उस मैसेज को रिसीव करती है और उसे फिर जो है ना सेंड कर देती है। और सेंड करती है किसको, जिसको आपने भेजा है। और वो जो सेंटर है, वो सेंटर उस आदमी को मतलब जो है एसएमएस मतलब भेज देती है। और फिर वो एसएमएस क्या होता है, वो एसएमएस आपके दोस्त के पास जाता है, जो आपके दोस्त का जो करीबी नेटवर्क होगा उसके पास जाएगा। और वहाँ पे जाने के बाद फिर उस टावर से जो है फिर आपके मोबाइल में चला जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, यानी आप अगर मैसेज भेजेंगे तो पहले ये एसएमएस आपका जो करीबी नेटवर्क होगा उसके पास जाएगा। फिर वहाँ से जो है सेंटर जाएगा। फिर सेंटर से क्या होगा, आपके दोस्त का जो करीबी नेटवर्क होगा वहाँ जाएगा। फिर वहाँ से जो है ना आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो इतनी बात समझ गए, इतना प्रोसेस समझ गए। यानी इतने टाइम के बाद तब जा कर के जो है ना आपके दोस्त के मोबाइल में एसएमएस पहुंचता है। तो आप सोचिए कि 1 सेकंड के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल जो है हो जाती है। तो इससे आप नेट की स्पीड, इससे आप जो है ना क्या बोलते हैं, वेब्स वगैरह जो होता है, इसकी आप पावर को अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, अब ये गौर करने की बात है, एक अच्छी बात ये है कि जो पहली मरतबा जो एसएमएस जो भेजा गया था, उसमें जो है मेरी क्रिसमस का शब्द लिखा गया था।
समझ गए ना, ये पहली बार जो मैसेज जब भेजा गया था उसमें ये लिखा हुआ था। अच्छा, आप ये देखते होंगे कि आपको जो है ना 100 एसएमएस का जो है ना पैक दिया जाता है, यानी एक दिन में आप 100 एसएमएस भेज सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ट्राई जो जो हमारे इंडिया की जो अथॉरिटी है, इसके इन्होंने जो है 100 की लिमिट इसलिए लगाई है ताकि आदमी परेशान ना हो जाए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं भी कुछ गूगल वगैरह में किसी भी वेबसाइट में कुछ सामान ख़रीदते हैं तो उसमें जो है अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब भेजते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो एसएमएस भेजते रहते हैं, तो लिमिट लगा दी 100, ताकि आदमी को ज़्यादा जो है एसएमएस ना आए। इससे क्या होगा, दो मतलब जो है फ़ायदा। पहला फ़ायदा ये है कि आदमी का टाइम बचेगा और साथ साथ में वो परेशान भी नहीं होगा, और इसी तरह जो एसएमएस भेजने में जो है ना नेटवर्क का जो खर्च होता है वो भी कम हो जाएगा। और एक साथ में आप जो 160 शब्द जो है ना भेज सकते हैं, और उसमें स्पेस भी शामिल है। यानी अगर स्पेस अगर डालेंगे तो स्पेस और शब्द मिला करके 160 ही आप भेज सकते हैं किसी दूसरे को, और 160 से जहाँ ज़्यादा होगा वो ऑटोमेटिक इतना कट जाएगा। इतनी बात समझ गए। अब हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं और ओटीपी के अब हम लोग सबसे लास्ट में ओटीपी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आजकल का जो ज़माना है ये डिजिटल दुनिया है, समझ रहे हैं, तो इसमें सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है। बगैर सुरक्षा के आप जो है ना आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ध्यान रखते हुए हम लोग को एक ऐसे कोड की ज़रूरत थी जो कि वन टाइम हो और कुछ देर के लिए हो। तो इसी को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ओटीपी को जो है तैयार किया, ओटीपी को बनाया। हम दूसरी वीडियो में हम लोग डिटेल से सीखेंगे कि ओटीपी की शुरुआत कैसे हुई और ओटीपी काम कैसे करता है। अगर आप जो है वेब ऐप डेवलपर हैं तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम होगा। आमतौर से हम लोग जो है ओटीपी भेजने का काम फायरबेस के थ्रू करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये जो है वन टाइम पासवर्ड होता है। यानी ओटीपी का क्या मतलब होता है, वन टाइम पासवर्ड, यानी कुछ देर के लिए आपको भेजा जाता है ताकि जिसमें आप जो लेना चाहते हैं उसको ये मालूम हो कि हाँ ये आप ही का मोबाइल नंबर है, और उसको बिल्कुल प्रूफ मिल जाए, समझ रहे हैं। तो इसीलिए ओटीपी भेजा जाता है। जैसे आप कभी कुछ सामान ख़रीदते होंगे या कहीं पे लॉगिन वोगिन करते होंगे किसी वेबसाइट में या किसी ऐप में, तो उस टाइम आपको जो है एक कोड भेजा जाता है आमतौर से, जिसको हम लोग ओटीपी भेजते हैं, ओटीपी कहते हैं, यानी वन टाइम पासवर्ड। वो पासवर्ड के रूप में होता है वो, आप उसको डालेंगे तभी जा कर के आपका काम मुकम्मल होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ बातें सीखी होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसएमएस के बारे में, हो सकता हो कभी मुमकिन अगर टाइम मिलेगा तो इसमें एसएमएस के बारे में और बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे कि एक सेकंड में पूरी दुनिया में कितना एसएमएस भेजा जाता है अभी की दुनिया में, और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, और एसएमएस के फ़रार से आप कैसे बच सकते हैं, अपने मोबाइल को कैसे बचा सकते हैं। और भी जो बातें होंगी हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल से सीखेंगे। अपनी वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं।